गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत। देखो, हमने आपको एमएससी प्रीवियस के अंदर है जो चालू करवा दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम था हमारे पास में नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हमने स्टार्ट करवाया था, जिसके अंदर हमने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। उसके बाद में है आपको जो बताया था हमने, उसमें जो कॉन्जुगेशन के बारे में हम यहाँ पर चल रहे थे, उससे कॉन्जुगेशन से पहले हम डिलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड जो बॉन्ड है उसके बारे में चर्चा कर चुके थे। और उसके बाद में हमने पढ़ा था क्या कॉन्जुगेशन है जो पढ़ा था। अब और आज हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन के प्रकार एंड उसके बाद में पढ़ेंगे हम रेजोनेंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पिछली क्लास को फिर से रिवाइज कराता हूँ एक बार अपने। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन इज द सिस्टम ऑफ कनेक्टेड p ऑर्बिटल विद डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एट लीस्ट अल्टरनेटिंग सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड। तो देखिए, कॉन्जुगेशन एक सिस्टम होता है वो कनेक्टेड p ऑर्बिटल का, जिसके अंदर डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन है जो उसके अंदर पाया जाता है, और वो अल्टरनेटिंग पोजीशन उसमें पाई जाती है सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड की। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वो कंजुगेटेड सिस्टम होता है, और इस प्रकार का जो फिनोमिना है वो कंजुगेशन कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे आप यहाँ पर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, जो कि हमने बताया था कि दो प्रकार का होता है, लीनियर एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। टॉपिक डालेंगे टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। इसमें लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कॉन्जुगेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के दो प्रकार होते हैं। पहला है हमारे पास में, दोनों को भी मैं एक साथ लिख रहा हूं, लीनियर एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। लीनियर एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखिए, लीनियर कॉन्जुगेशन क्या होता है और क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है? लीनियर कॉन्जुगेशन के अंदर तो है जो कॉन्जुगेशन 1 एंड टू लास्ट एंड तक पाया जाता है, कि जो है कि सीरीज में है जो एक पाया जाता है कॉन्जुगेशन। जबकि क्रॉस कॉन्जुगेशन के अंदर है जो एक से अधिक सिस्टम होते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर कम से कम है क्रॉस कॉन्जुगेशन में 3 कॉन्जुगेटेड सिस्टम पाए जाते हैं, जिनमें से दो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैं जो सेपरेटली होते हैं, जबकि एक जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जो उसमें भाग नहीं लेता है, वो सेपरेटेड नहीं होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम लीनियर कॉन्जुगेशन में लिखेंगे, इन द लीनियर कॉन्जुगेशन, इन द linear conjugation, in the linear conjugation the delocalization of electrons take place from one end to last end। देखिए, लीनियर कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है? लीनियर कॉन्जुगेशन में होता है क्या? डिलोकलाइजेशन होता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कॉन्जुगेशन का मतलब ही है, यही बताया था कि डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन
इन द अल्टरनेट पोजीशन ऑफ द सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड में डिलोकलाइजेशन पाया जाए यदि इलेक्ट्रॉन्स का, तो वही सिस्टम क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर है जो यदि डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो पाया जाए फ्रॉम वन एंड टू लास्ट एंड, अर्थात प्रथम सिरे से अंतिम सिरे तक यदि डिलोकलाइजेशन यदि पाया जा रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस प्रकार का जो कॉन्जुगेशन है कहलाएगा लीनियर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जांपल है लीनियर कॉन्जुगेशन का। तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है वो क्या है एक सिरे से एक अंतिम इस एंड से इस एंड की ओर है जो लगातार है, यहाँ से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर बंद इलेक्ट्रॉन, इधर से इधर की ओर। तो ये क्या है, एक लीनियर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है। ये क्या है, लीनियर कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन ऐसे ही देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए लॉन्ग पेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिलोकलाइजेशन में, देखिए NH2। इसमें देखिए यहाँ पर लॉन्ग पेयर हैं जो डिलोकलाइजेशन में चले जाते हैं और बंद इलेक्ट्रॉन की ओर माइग्रेट करेंगे, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर। तो ये भी क्या है, एक लीनियर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है। क्या है, लीनियर। यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जो लगातार पाया जाता है, इस प्रकार का जो कॉन्जुगेशन है वो कहलाता है लीनियर कॉन्जुगेशन। तो उतारिए अब देखेंगे हम क्रॉस कॉन्जुगेशन के बारे में। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन बताया था कि एट लीस्ट 3 कॉन्जुगेटेड सिस्टम विल बी प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेशन एंड 2 कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर सेपरेटली प्रेजेंट बट थर्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम इट डज नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेशन, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन मैंने बताया था आपको, क्रॉस कॉन्जुगेशन के अंदर कम से कम 3 कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो प्रेजेंट होने चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर, और उनमें से 2 कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जो सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं, जबकि तीसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जो सेपरेटली प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्रॉस कॉन्जुगेशन कहलाता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, देखिए इन द क्रॉस कॉन्जुगेशन, इन द क्रॉस कॉन्जुगेशन, in the cross conjugation these are at least 3 conjugated system are present out of which 2 conjugated system are present separately but third conjugated system is not present in conjugation. Conjugated system is
नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेशन, देखिए मैंने सबसे पहले बताया था लीनियर कॉन्जुगेशन। तो लीनियर कॉन्जुगेशन का मतलब तो मैंने बताया था कि जो कॉन्जुगेशन है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलता है, जबकि इन द क्रॉस कॉन्जुगेशन के अंदर मैंने बताया था कि एटलीस्ट 3 कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जो एक कॉन्जुगेशन में पाए जाते हैं, जिनमें से 2 कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जो सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं, जबकि तीसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जो कॉन्जुगेशन में नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है। तो यहां पर हम क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जांपल लेंगे। देखिए ये हमारे पास में डेंड्रालीन है, एक क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है। ये इसको कहते हैं डेंड्रालीन। क्या कहते हैं? डेंड्रालीन। यहां मैं लिख देता हूं डेंड्रालीन। तो देखिए इसके अंदर हम देखेंगे यहां से जब कॉन्जुगेशन चालू होता है तो इधर की ओर, और जब ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ जाते हैं तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन, तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो है, ये हो जाता है ये वाला। और यदि ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आते हैं, क्या इधर की ओर, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भी जा सकते हैं। तो दूसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जो ये हो जाता है। देखिए ये हो जाता है। और ये जो एक बचा है हमारे पास में ये वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम, तो ये कॉन्जुगेटेड यहां पर जो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है एक एक्चुअल में कॉन्जुगेशन में नहीं होता है। तो थर्ड कॉन्जुगेशन, 2 तो यहां पर हैं जो सेपरेटली प्रेजेंट हैं कॉन्जुगेशन में, एक तो ये और एक ये, जबकि ये वाला कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो इस प्रकार का जो कॉन्जुगेशन है उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या कहेंगे? क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम यहां पर। देखिए जैसे कि एक एमीन का एग्जांपल भी हम यहां ले सकते हैं। देखिए इस पर लोन पेयर है, तो देखिए इसमें भी इसी प्रकार से है। यहाँ पर ये यदि कॉन्जुगेशन में आए तो इस प्रकार से इधर की ओर, ये इधर की ओर, यदि ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करें तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, अर्थात एक तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाता है ये वाला और दूसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाता है ये वाला। एक थर्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम और है जो कि एक्चुअल में कॉन्जुगेशन नहीं होता है, वो है यहाँ पर ये। तो देखिए इसमें क्या डायरेक्ट कोई कॉन्जुगेशन है क्या? यहाँ पे यदि बंद के इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये बंद के इलेक्ट्रॉन है इधर की ओर माइग्रेट करे तो ये क्या बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार का जो कॉन्जुगेशन है ये क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन का ही एक एग्जांपल है। तो इसको इस प्रकार से आप उतार लीजिए। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, जबकि एक्चुअल में है जो ये ऐसे, इसको आप उतार लीजिए। ये क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जांपल। क्या है? कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन का एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ, चाहे उसको कहीं भी यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपके हिसाब से किस प्रकार का होना चाहिए? ये एग्जांपल भी किसका उदाहरण है? ये एग्जांपल है हमारे पास में लीनियर कॉन्जुगेशन का। देखिए किस प्रकार से हो सकता है। यदि ये बंद के इलेक्ट्रॉन है जो इधर की ओर माइग्रेट करें तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर और ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, अर्थात इस सिरे से और इस सिरे तक है जो कॉन्जुगेशन लगातार पाया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, दूसरे सिरे तक जो कॉन्जुगेशन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल? लीनियर कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन
ये किसका एग्जाम्पल, लीनियर कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है। तो ये तो होता है आपके कॉन्जुगेशन जो टॉपिक है कंप्लीट। अब हम आपको चालू करवाएंगे रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, और उसके बाद में हम बताएंगे रेजोनेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हम बताएंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेजोनेंस। तो ये सभी जो टॉपिक हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये होता है हमारे पास में कॉन्जुगेशन है जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। अब हम आपको चालू करवा रहे हैं क्या, रेजोनेंस। तो ये मिटा देता हूं। देखिए अब है टॉपिक हमारे पास में रेजोनेंस। क्या है, मेजर टॉपिक है हमारे पास में रेजोनेंस। रेजोनेंस या फिर हम इसको दूसरा नाम भी देते हैं, मेसोमराइजेशन भी इसको नाम देते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं इसको आर से। किससे, आर से। तो देखिए रेजोनेंस कहां पर पाया जाएगा। सबसे पहले ये बात है व्हाट इज द रेजोनेंस, और रेजोनेंस विल बी प्रेजेंट वेयर। रेजोनेंस कहां पर पाया जाना चाहिए और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। तो अब तक जो हमने पढ़ाया था हम आपको वो बताया था। सबसे पहले क्या, डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन के बाद में हमने बताया था आपको क्या, कॉन्जुगेशन। तो देखिए डिलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेशन से ही मिलकर जो बना है हमारे पास में लास्ट स्टेज पर वो होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस देखिए जहां पर डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द पी ऑर्बिटल। यदि पी ऑर्बिटल के मध्य इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन यदि प्रेजेंट है तो वहां पर पता है हमें कॉन्जुगेशन मिलेगा। और जहां पर कॉन्जुगेशन पाया जाता है तो वहां पर है जो रेजोनेंस उपस्थित होता है। तो रेजोनेंस होता क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उन सभी क्वेश्चंस का हम यहां पर हल जो देखेंगे। तो देखिए रेजोनेंस है जो एक तरीका है किसका, डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। डिलोकलाइज्ड जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, क्योंकि मॉलिक्यूल के जो सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक सिंगल लूज स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं प्रदर्शित की जा सकती, इसलिए उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकलाइजेशन का तरीका है वो होता है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे 3 से 4 लाइन, उसके बाद में और इसको हम समझाएंगे। तो ये तो आपने लिख ही लिया होगा शॉर्ट फॉर्म में। जब भी आप एग्जाम के अंदर यदि आता है आपके रेजोनेंस, सबसे पहले आप है जो उसको ये चीज है समझा दीजिए कि डिलोकलाइजेशन यदि पाया जाएगा मॉलिक्यूल में तो वहां पर कॉन्जुगेशन उपस्थित होता है। कॉन्जुगेशन यदि उपस्थित है तो उसके अंदर रेजोनेंस भी प्रेजेंट होना आवश्यक है। तो देखिए इसमें लिखेंगे रेजोनेंस इज ए वे, रेजोनेंस is a way to describe the delocalized electron, the
delocalized electrons resonance is a way to delocalize to describe the delocalized electron within certain molecule or ion where the bonding cannot be expressed या फिर हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड by a single lowest structure these molecule or ion these molecule or ion with these molecule or ion with such delocalized electron delocalized electrons expressed by many contributing structures these structures are called resonating structure and the phenomena is known as resonance। देखिए ये होती है जो कंप्लीट है एक डेफिनेशन होती है रेजोनेंस की। व्हाट इज द रेजोनेंस? तो रेजोनेंस क्या होता है? तो देखिए रेजोनेंस इज ए वे टू डिस्क्राइब द डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है उनको डिस्क्राइब करने का एक है जो तरीका है विद इन द सर्टेन मॉलिक्यूल और आयन में where the bonding cannot be expressed by a single Lewis structure। जहां पर मॉलिक्यूल के अंदर जो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर के द्वारा बॉन्डिंग नहीं रिप्रेजेंट की जा सकती मॉलिक्यूल में, वहां पर है जो इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करने का एक तरीका है रेजोनेंस। और these molecule or ion with such delocalized electron expressed by many contributing structure
तो वहां पर जो बॉन्डिंग है सिंगल लूज स्ट्रक्चर के द्वारा किसी मॉलिक्यूल की यदि नहीं रिप्रेजेंट की जा रही तो वहां पर मेनी डिलोकलाइज्ड जो इलेक्ट्रॉन के साथ हैं स्ट्रक्चर उनके द्वारा है जो ये रिप्रेजेंट की जाती है। तो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर डिलोकलाइज विद डिलोकलाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन these structure are known as resonatic structure and this phenomena is known as resonance। जो स्ट्रक्चर है डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के साथ जो स्ट्रक्चर बनती हैं उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और जो संपूर्ण फिनोमिना बनता है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इज ए वे टू डिस्क्राइब द डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन within the certain molecule and ion where the bonding cannot be expressed by a single loose structure where we draw the many resonatic structure या फिर delocalized electron with structure these structure are known as resonatic structure and this phenomena is known as resonance। तो ये तो होता है रेजोनेंस की डेफिनेशन। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास में ये है कि कीटोन कार्बोनिल ग्रुप ये वाला देखिए, तो इसमें है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन उपस्थित है और जबकि एक कंजुगेशन में है ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे और फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर की ओर माइग्रेट करेगा तो इधर ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट कर जाएंगे और जो दूसरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर वो बनेगी इस प्रकार से। देखिए अब इसमें देखिए ये जो दोनों ही हैं हमारे पास में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के, इसमें हमें देख रहे हैं इसके एक के अंदर तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और दूसरे में इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो आ रहा है इसमें एक सिंगल लूज स्ट्रक्चर के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या हम यहाँ पर? नहीं कर सकते क्योंकि एक में इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है एक पर इस पर आ रहा है। तो इसके हम एक रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेजोनेटिक हाइब्रिड, अर्थात इस पर भी पार्शियल चार्ज आना चाहिए और इस पर भी पार्शियल चार्ज आना चाहिए। कैसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वहां पर है ड्रॉ करेंगे और इस कार्बन के मध्य भी डबल बॉन्ड प्रदर्शित होना चाहिए और इसे और इसके मध्य भी। तो इसके जब हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड तो देखिए क्या क्या होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, ये कार्बन है इस पर ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनता रहता है और टूटता रहता है। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर -1/2 चार्ज आ जाता है, यहाँ पर 1/2 चार्ज। ये जो स्ट्रक्चर है वो होती है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड और जो दोनों स्ट्रक्चर हैं वो होती हैं हमारे पास में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि यदि किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग है जिसको एक सिंगल लूज स्ट्रक्चर के द्वारा यदि नहीं प्रदर्शित किया जा सकता तो उसको हम करते हैं एक से अधिक लूज स्ट्रक्चर में यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो तरीका है बॉन्डिंग को प्रदर्शित करने का वो कहलाता है क्या? रेजोनेंस। तो ये तो होता है हमारा रेजोनेंस। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए टॉपिक डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। अगला टॉपिक है हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक में पहला ही कैरेक्टर होता है कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ओनली है जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का होता है। किसका होता है? पाई बॉन्ड और जो है चार्ज का होता है। यहाँ पर किसी भी एटम्स का जो है मूवमेंट नहीं होता है। रेजोनेंस के अंदर क्या नहीं होता है?
एटम्स का मूवमेंट नहीं पाया जाता, ओनली है जो यहाँ पर किसका मूवमेंट पाया जाता है, ओनली चार्ज का मूवमेंट यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। देखिए इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मैंने जो बताया था कि ओनली है जो चार्ज का जो मूवमेंट पाया जाता है और एटम्स का मूवमेंट डज नॉट बी प्रेजेंट इन द रेजोनेंस, ओनली प्रेजेंट द डिलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज, अर्थात चार्ज का जो डिलोकलाइजेशन यहाँ पर पाया जाता है, अर्थात मूवमेंट है जो ओनली चार्ज का यहाँ पर पाया जाता है, जो एटम्स का मूवमेंट यहाँ पर नहीं पाया। तो हम लिखेंगे इसमें इन द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट है हमारे पास में इन द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स in the resonating structure the arrangement of atoms remain same only arrangement of electrons changed। यहां पर है जो अरेंजमेंट है ओनली इलेक्ट्रॉन्स का, अर्थात यहां पर मैंने बताया था चार्ज का या फिर इलेक्ट्रॉन्स है उनका अरेंजमेंट है जो चेंज होता है, और यहां पर जो एटम है क्या इन द एटम्स का जो है अरेंजमेंट वो सेम पाया जाता है। तो देखिए एग्जांपल के द्वारा हम यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास CH2 यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये हमारे पास में क्या एल्डिहाइडिक ग्रुप। देखिए यदि ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएं, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएं, तो ये तो है हमारे पास में कीटो फॉर्म, और इस प्रकार जब ये बंद के इलेक्ट्रॉन है और ये बन जाता है इनॉल फॉर्म। दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास में इनॉल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड COH और ये हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो एटम है ये H हाइड्रोजन इस CH2 पर जुड़ा हुआ था, जो कि कहां पर चले गया इस ऑक्सीजन पर, अर्थात इस ऑक्सीजन पर है वो मूवमेंट कर जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो एटम्स का अरेंजमेंट है जो चेंज हो रहा है, यहाँ पर ओनली इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो चेंज नहीं हो रहा। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है ये यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में काम, ये एक दूसरे की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? एक दूसरे के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर है जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो ये हम लिख देंगे, इस पर क्रॉस लगा देंगे, इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज डज नॉट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अगला मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर CH2 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड हो, ये हाइड्रोजन। यदि बंद के इलेक्ट्रॉन इधर ये सॉरी नेगेटिव चार्ज इधर की ओर जाए और ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाए, तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी? दूसरी स्ट्रक्चर है जो वो होगी इस प्रकार से, डबल बॉन्ड COH इधर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए ओनली है जो चार्ज, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स के प्रति चार्ज का ही जो मूवमेंट हो पा रहा है, किसी एटम का यहाँ पर मूवमेंट नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या होगी? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर क्या है? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो
तो पहला पॉइंट है हमारे पास में इन द रेजोनेंस द अरेंजमेंट ऑफ द एटम रिमेन्स विल बी रिमेन्स सेम एंड अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी चेंज। ओनली अरेंजमेंट है जो किसका चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है, एटम्स का जो अरेंजमेंट जो चेंज नहीं होता है। तो उतार लीजिए। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारे पास में लाइक चार्ज शुड बी नॉट एडजेसेंट एटम, अर्थात लाइक चार्ज हैं, हमें पता है कि समान प्रकार के चार्ज हैं जो एडजेसेंट एटम पर नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकते? जो निकटवर्ती जो हैं एटम्स उन पर जो समान चार्ज है वो सेपरेट नहीं रह सकते, वो है जो वहां पर चार्ज सेपरेशन की स्थिति नहीं पाई जा सकती। दूसरा है हमारे पास में लाइक चार्ज या फिर सेम चार्ज should not exist on adjacent एटम। तो देखिए मैंने बताया था कि लाइक चार्ज अर्थात समान चार्ज सेम चार्ज हैं, क्या नहीं हो सकते, एक एडजेसेंट एटम पर प्रेजेंट नहीं हो सकते। देखिए एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास में ए और ये हमारे पास में बी और ये हमारे पास में सी, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों ही पॉजिटिव अर्थात सेम चार्ज हैं जो एक एडजेसेंट एटम पर नहीं पाए जा सकते, अर्थात इस पर है जो ये एग्जिस्ट नहीं हो सकते। ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर है जो कैसी हो जाएगी, लेस स्टेबल। कैसी हो जाएगी, लेस स्टेबल। यहाँ पर यदि ये पॉजिटिव चार्ज इस पर चला जाता है तो ये स्ट्रक्चर है जो एक स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके मध्य काफी डिफरेंस आ जाता है, अंतर है जो इसके मध्य की जो दूरी का डिस्टेंस का वो काफी आ जाता है। तो यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और सी पर है पॉजिटिव चार्ज तो ये है एक मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। ये है हमारे पास में रेजोनेंस के जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अगली है हमारे पास में कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस द नेगेटिव चार्ज विल बी एग्जिस्ट ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस के दौरान, नेगेटिव चार्ज है जो रेजोनेंस के दौरान कहां पर एग्जिस्ट हो सकता है, ओनली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही जा सकता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज। इसको उतार लीजिए, उसके बाद में हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास में इन resonance negative charge in the resonating structures negative charge should not exist, in the resonating structure negative charge should exist on the more electronegative एटम्स या फिर एलिमेंट या फिर एटम।
जो नेगेटिव चार्ज है कहां पर एग्जिस्ट हो सकता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर या फिर एलिमेंट पर एग्जिस्ट हो सकता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स है उस पर नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए मान लीजिए है ये हमारे पास में कीटोन है, और कीटोन की यदि मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यदि मैं बनाऊं तो मान लीजिए ये पता है मैं ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बंधक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिए ये कार्बन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये और ऑक्सीजन क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है एक दूसरे के, इसमें ओनली किसका मूवमेंट हो रहा है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, कोई भी एटम्स का मूवमेंट नहीं हो रहा। तो इसलिए क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी है जो हाई है, क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, यहाँ पर हाई है, किससे, कार्बन से। तो बंधक इलेक्ट्रॉन है इधर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज कहां पर एग्जिस्ट होगा, ऑक्सीजन पर एग्जिस्ट होने की संभावना होगी। अगला है हमारे पास में पॉइंट चौथा नंबर का, चार्ज सेपरेशन शुड बी लॉ, अर्थात जो अपोजिट चार्ज हैं वो कम से कम डिस्टेंस पर होते हैं, वहां पर चार्ज सेपरेशन वो कम से कम पाया जाता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे हम, चार्ज सेपरेशन शुड बी लॉ। चौथा नंबर का पॉइंट हमारे पास में चार्ज सेपरेशन should be low, या फिर मिनिमम हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो अपोजिट चार्ज हैं जो कम से कम डिस्टेंस पर होने चाहिए। देखिएगा यहाँ पर ए, ये बी, ये सी पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है यहाँ पर जो अपोजिट चार्ज है क्या है, मिनिमम डिस्टेंस पर है। और यदि मैं दूसरी स्ट्रक्चर यदि इसकी बनाऊं तो यहाँ पर मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे जो स्टेबल स्ट्रक्चर है इसकी, इसमें दोनों में वो कौन सी होगी, मोर स्टेबल। ये क्या है, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये है हमारे पास में 4 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अगला है हमारे पास में 5वां कि जो इन द रेजोनेंस मॉलिक्यूल के जो सभी एटम्स हैं जो एक सेम प्लेन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ऑल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट ऑन द कोप्लेनर स्ट्रक्चर। अगला लिखेंगे हम, फॉर द रेजोनेंस, 5वां है रेजोनेंस के लिए क्या होता है, फॉर द रेजोनेंस all atoms should be coplanar। क्या होने चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास में बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन के अंदर जो सभी एटम्स हैं कहाँ पाए जाते हैं, हमें पता है, इस पर भी कार्बन होता है, इस पर भी कार्बन होता है, इस पर भी कार्बन, इस पर कार्बन। इससे एक एक हाइड्रोजन अटैचमेंट होता है, और इस पर डबल बॉन्ड यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पर। तो ये सारे ही एक सेम प्लेन में होने के कारण ये कैसी है, ये है एक जो कोप्लेनर स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर रेजोनेंस पाया जाता है, कंप्लीट रेजोनेंस है यहाँ पर। सॉरी, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर। तो यहाँ पर कंप्लीट रेजोनेंस जो पाया जाता है। तो ये क्या है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर। यदि हम लें साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का एग्जांपल लें, तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है जो कि एक प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होती है, और उसके अंदर कंप्लीट रेजोनेंस डज नॉट
प्रेजेंट, उसके अंदर कंप्लीट रेजोनेंस है जो प्रेजेंट नहीं होता है। साइक्लो ऑक्टेट्रेटिन का देखिए एक्चुअल में जो हम वैसे ड्रॉ इस प्रकार से इसको करते हैं, इस प्रकार से ना, अष्टफलकीय होती है और उसमें 4 हैं जो डबल बॉन्ड होते हैं हम तो इसको कहते हैं हम साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन